हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हिंदी में जैसे बोल सकते हैं हम लोग अनेक शब्दों की एक शब्द, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। मतलब एक शब्द के जगह पे दूसरे शब्द को यूज़ किया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो हमारे बोलचाल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ हमारे हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अबेटर 5 मार्क्स का एटलीस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और विद इन 10 मिनट्स हम 10 वर्ड्स जो हैं वो सीख चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है अबेटर। अबैटर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको हम लोग कसाई खाना बोलते हैं। तो कसाई खाना को हम लोग क्या बोलेंगे? अबैटर। अबैटर मतलब कसाई खाना जहाँ पे एनिमल्स को किल किया जाता है। अब सब इतना वर्ड को हम रट नहीं सकते। अगर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लें तो वो हमेशा हमें याद रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज रिपोर्टेड अर्लियर that the abattoir will start slaughtering in November। ठीक है। स्लाउटरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी एनिमल को किल करना फॉर द पर्पज ऑफ फूड इज कॉल्ड स्लॉटरिंग। ठीक है। तो स्लॉटरिंग हम बोल सकते हैं कि सिनोनिम से एक तरीके से एबेटर का। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो हमारा है एबट। एबट जो वर्ड है उसका मतलब है मठाधिकारी। मठाधिकारी मतलब क्या होता है? मठ यानी कि जहाँ पे मॉन्क सब जो होते हैं, मतलब साधु लोग जहाँ पे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मठ। ठीक है। और उसमें जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मठाधिकारी। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे एबॉट। हेड ऑफ द मॉन्क, जो मॉन्कों में उनका हेड हो उसको हम लोग एबॉट बोल सकते हैं। इसी को और समझने के लिए अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनास्ट्री इज अबॉट। ओके, सो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जब कोई हमें डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो कौन लेगा? हेड लेना हो हेड ही लेगा। अ डिसीजन हैज टू बी मेड द अबॉट आस्क ईच मॉन्क्स ओपिनियन स्टार्टिंग विद द यंगेस्ट। ठीक है। तो जब डिसीजन लेना था तो मॉन्क ने सभी मॉन्क से पूछा, अबॉट ने, और शुरू जो किया वो सबसे पहले शुरू किससे किया? यंगेस्ट वन से किया। तो अबॉट कौन हुआ? हेड ऑफ द मॉन्क इज कॉल्ड अबॉट। ठीक है। थर्ड हमारा जो सेंटेंस आने जा रहा है, जो वर्ड आने जा रहा है वो हमारा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन का क्या मतलब होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड एब्रीविएशन। किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन बोलते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग संक्षेप बोलते हैं या लघु रूप बोलते हैं, इज कॉल्ड एब्रीविएशन। जैसे कि एब्रीविएशन में हम देखते हैं कि अब मान लीजिए जैसे कि जनवरी है, ठीक है, तो जनवरी को हम लिखेंगे JAN, तो ये क्या हो गया? ये उसका एब्रीविएट फॉर्म हो गया। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि एब्रीविएशन मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट तरीके से लिखना। ठीक है। अब मैं इसका बहुत ही यूज़फुल एग्जांपल दूंगी जो कि हम लोग डेली आजकल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी को टेक्स्ट करते हैं या किसी को भी व्हाट्सएप करते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में इतने एब्रीविएट वर्ड्स लिखने लग गए हैं ना कि अगर हमें उसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए बोल दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी कुछ वैसा ही सेट किया है। बिकॉज वी टेन टू एब्रीविएट वाइल टेक्सटिंग। हम क्या करते हैं? टेक्सटिंग के टाइम पे बहुत ही एब्रीविएट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि गुड नाइट को हम लोग G8 भी लिख देते हैं, फिर गुड नाइट को 8 फॉर्म में लिख देते हैं। इस तरीके से बहुत लिखते हैं। जैसे कि जनवरी को जैन, फरवरी को फैब लिख देते हैं। इट इज़ अ हार्डर फॉर सम पीपल टू गेट बैक टू द हैबिट ऑफ राइटिंग सेंटेंस। ठीक है। मतलब हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं एब्रीविएट के फॉर्म के कि हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। मतलब यूज़ करने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो एब्रीविएट क्या हो गया? एब्रीविएट हो गया अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को हम लोग संक्षेप में यूज़ कर सकते हैं। संक्षेपण, लघु रूप, ये हमारा एब्रीविएशन हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग फोर्थ वर्ड की तरफ।
हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का क्या मतलब होता है? एब्डिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। तो औपचारिक रूप से हम लोग कब त्याग देते हैं कोई भी चीज़ को? तो ये जनरल एक्चुअली जो ये एब्डिकेशन वर्ड जो है वो इसका मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप टू रिनाउंस ऑफ अ थ्रोन और हाई ऑफिसर्स। जब कोई राजा महाराजा जब अपने पद का त्याग कर देते हैं इस कॉल्ड एब्डिकेशन, और जब हाई ऑफिसर्स रिजाइन दे देते हैं इस कॉल्ड एब्डिकेशन। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है किसी हेड ऑफ द स्टेट को लेकर के, या जब कोई रॉयल फैमिली का मेंबर रिज़ाइन करता है तो हम लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं एब्डिकेशन का। ओके, तो एब्डिकेशन शब्द का यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, एब्डिकेशन शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद में एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है? एब्ल्यूशन का मतलब होता है एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान का क्या मतलब हुआ? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी क्या होता है? जैसे कभी किसी की शादी होती है, हिंदू धर्म की बात करें तो बाकी का तो मुझे नहीं पता, बट हिंदू धर्म में बात करें तो शादी के पहले उन लोगों की रिचुअल वॉशिंग की जाती है बॉडी की। तो उसी तरीके से बहुत सारी ऐसे सेरेमनीज होती हैं। सेरेमनीज मतलब सेरेमनीज धार्मिक कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज होते हैं जिसमें कि पहले प्योर तरीके से बॉडी को वॉश किया जाता है, तो वही होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब रिचुअल वॉश ऑफ द बॉडी। ओके, अब एब्ल्यूशन इज पार्ट ऑफ सम रिलीजियस सेरेमनी। तो इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जब भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई भी धार्मिक सेरेमनी होती है, तो फिर वहाँ पर एब्ल्यूशन एब्ल्यूशन किया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से नहलाया जाता है। उसके बाद में सिक्स वर्ड जो है हमारा वो है एब्स्ट्रूज। सिक्स्थ वर्ड जो है हमारा वो है हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब जिसको समझाना कठिन हो। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी एब्स्ट्रूज, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। इट इज़ वेरी एब्स्ट्रूज टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द मैथमेटिक्स। कोई बहुत ही डम्ब आदमी है, आप उसको बेसिक प्रॉब्लम अगर मैथ्स के समझा रहे हो तो वो तो नहीं समझ पाएगा ना। इसीलिए एब्स्ट्रूज मतलब जिससे समझाना कठिन हो। अब मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है। फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इज एब्स्ट्रूज फॉर देम। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो कॉन्सेप्ट है इसका हाइट एंड डिस्टेंस का, वो तो उनके लिए कैसा है? एब्स्ट्रूज है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि आप लॉन्ग सेंटेंस ना फॉर्म करो बल्कि शॉर्ट सेंटेंस फॉर्म करो, और उसी से आप अच्छा अपना स्पोकन इम्प्रूव कर पाओ। लाइक अगर हमको ये बोलना होता फॉर आर्ट्स स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, तो हमने यहाँ पर वेरी डिफिकल्ट का यूज़ नहीं किया। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट के जगह पे हमने क्या बोला? फॉर आर्ट्स स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब जिसे समझना कठिन हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज एब्स्ट्रूज। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में हमारा जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? एबंडेंस। 7 नंबर हमारा जो ये वर्ड है एबंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुरता और बहुलता। ठीक है, प्रचुरता बहुलता से क्या मतलब है? अ क्वालिटी ऑफ दैट इज मोर देन इनफ। कोई क्वालिटी, कोई क्वांटिटी जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो, इज कॉल्ड एबंडेंस। एन एम्पल क्वांटिटी, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। एन एम्पल क्वांटिटी, जब कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो उसको हम बोलेंगे एबंडेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज अ सिटी दैट हैज़ अबंडेंस ऑफ फाइन रेस्टोरेंट। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहाँ पर बहुत सारा अच्छा रेस्टोरेंट है। सो नेक्स्ट हम लोग 8th वर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो 8th वर्ड है वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जो हमारा 8th वर्ड है वो है हमारा, एक सेकेंड, 8th वर्ड जो है हमारा वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना, महत्व डालना, सुस्पष्ट बनाना। ठीक है, जैसे कि अब हम बोलेंगे
कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। एसेंचुएट, टू एम्फसाइज समथिंग, जब हम किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एसेंचुएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं। मेक समथिंग ईजियर टू नोटिस, किसी चीज़ को इतना ईजी कर रहे हैं जिसको आसानी से कोई भी नोटिस कर ले। फॉर एग्जांपल, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एसेंचुएट कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप उन्हें क्लास में समझाओ तो वो समझना नहीं चाहेंगे किसी चीज़ को। वो बोलेंगे सर ये एग्ज़ाम में आएगा, सर ये एग्ज़ाम में आएगा, बोल के वो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, एसेंचुएट करना चाहते हैं, मतलब वो हमेशा अपने टीचर से ये अर्ज करते हैं कि सर हमें जो है वो एसेंचुएट पढ़ाया जाए, मतलब ऐसा चीज़ पढ़ाया जाए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हो। इसी चीज़ से बच्चे जो है वो एसेंचुएट करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक ही शब्द को बार बार यूज़ करेंगे, भले ही आप उसको अपनी हिंदी में ही एक वर्ड इंग्लिश का यूज़ करो, इससे आपको वो वर्ड हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो एसेंचुएट करेंगे मतलब जोर देना होता है। तो इसी का मैंने एग्जाम्पल किया है। Now student accentuate their teachers to teach them those question which will be asked in the examination। तो ये accentuate का एग्जाम्पल हुआ। अब 9th नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो एकॉम्प्लिश का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, ACCOMPLICE। एकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है, सह अपराधी, मतलब पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। जैसे कि कोई एक चोरी कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ठीक है तुम चोरी करो, मैं बाहर से देखता हूँ कोई आया या नहीं। तो ये क्या कर रहा है, उसको अकॉम्प्लिश कर रहा है। अकॉम्प्लिश कर रहा है मतलब भले ही चोरी कोई और कर रहा है बट आप उसका साथ दे रहे हो, तो यानी आप उसके क्या हुए, सह अपराधी हुए, पार्टनर इन क्राइम हुए, यानी आप उसके अकॉम्प्लिश हुए। ही वॉज कन्विक्टेड एज एन अकॉम्प्लिश टू मर्डर, उसको दोषी पाया गया है मर्डर में साथ देने के लिए, ठीक है। ये हमारा 9th नंबर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट वर्ड की तरफ जो कि हमारा 10 है। अब हम 10th वर्ड जो मेरा है वो है एक्रोनिम। एक्रोनिम का क्या मतलब होता है, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम इज कॉल्ड एक्रोनिम। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एड्स है, ठीक है, तो एड्स क्या है, ये पूरा अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम से का जो फुल फॉर्म है, मतलब एड्स का जो फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका फर्स्ट वर्ड से जो फर्स्ट वर्ड्स लिया गया है, फर्स्ट वर्ड्स लिए गए हैं उसको लेकर के, जैसे अक्वायर्ड का ए लिया गया, इम्यून का आई लिया गया, डेफिशिएंसी का डी लिया गया, सिंड्रोम का एस लिया गया। तो इसी तरीके से इन सब का जो फर्स्ट लेटर लेकर के ये एड्स बना, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड को फॉर्म किया जाता है फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम इज कॉल्ड एक्रोनिम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूँ 10 मिनट में याद कर लिया है। तो फ्रेंड आप लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे जिसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस फिर से 10 डील करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।